हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। और मैं अपने चैनल पे पैरानॉर्मल, हॉरर या फिर क्रीपी रियल लाइफ स्टोरीज के बारे में बात करता हूँ। और ये मेरे चैनल की तीसरी वीडियो है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। ये कहानी है राम के बारे में, जो कि नीट की प्रिपरेशन करना चाहता था। तो मैं आपको ये कहानी राम के पर्सपेक्टिव से सुनाने वाला हूँ। मैं राम। मैं नीट की प्रिपरेशन करना चाहता था, लेकिन उस टाइम कोविड चल रहा था, जिस वजह से मुझे ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से ही उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। मैं ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था, लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, तभी मैंने सोचा कि अब ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और मैं ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। मैं चाहता था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ना करूं और ऑफलाइन क्लासेस से करूं, क्योंकि उससे मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। और जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, मैंने सोचा कि मैं एक हॉस्टल लूँगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करूँगा, वो भी दिल्ली में। तो मैं और मेरा परिवार गए दिल्ली में, और वहाँ पे हमने बहुत सारे फ्लैट देखे। जो पहला फ्लैट था वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड था, बहुत ही ज़्यादा घुटन थी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी खिड़की नहीं थी। तो वो फ्लैट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने वो फ्लैट नहीं लिया। तो आगे हम गए और दूसरे एक हॉस्टल में रहने की सोची। मेरे घर वालों ने भी वो पसंद कर लिया, क्योंकि वो सेकंड फ्लोर पे था और बहुत ही ज़्यादा कोने में था। तो वहाँ पे मेरे को कम डिस्टरबेंस होती, कोई मेरे को परेशान करने वाला भी नहीं था। वहाँ पे इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि वहाँ पे एक निडल भी गिरेगी ना, तो भी उसकी भी आवाज़ आ जाएगी। इतना ज़्यादा सन्नाटा था। पहला दिन जो था, मेरा पूरा सामान संभालने में ही लग गया था। सामान पूरा इधर से उधर रख के मेरा पूरा दिन उसी में चला गया। रात में मैंने सोचा कि मैं अब चैन की नींद सोऊंगा। मेरे दिन पूरा अच्छा जा रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन रात में कुछ इतना ज़्यादा सन्नाटा था, जिसकी वजह से मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि इतना सन्नाटा भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैं बस सोने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे लैपटॉप से एक आवाज़ आने लगी, और जिसमें एक फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और अचानक से मेरी नींद टूट गई। और मैंने सोचा कि पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर पता चला कि ये आवाज़ मेरे लैपटॉप से ही आ रही है। और लैपटॉप में एक फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं कोई वेबसाइट ऑन करके भूल गया और मैं लैपटॉप को बंद करना भूल चुका था। और इसी वजह से मैंने लैपटॉप को बंद किया और मैं चुपचाप फिर से सोने के लिए चला गया। लेकिन सुबह जैसे ही मेरी 5:30 बजे नींद खुली, तो उस टाइम हम जल्दी उठ जाया करते थे 5:30 बजे हॉस्टल में, क्योंकि एक्चुअल में हम एक्सरसाइज का टाइम होता था। तो उस टाइम मेरी जो वार्डन थी, उसने मेरे को बोला कि बेटा, तुम रात में इतनी देर तक क्यों पढ़ रहे थे, तुमने पूरी रात क्यों पढ़ाई करी, और अगर पढ़ाई कर भी रहे थे तो हेडफोन्स लगा लेने चाहिए थे ना। मैं ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान था, क्योंकि रात में मैं तो सो रहा था, मैंने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। और वो आवाज़ कैसे आ सकती है। कह रही कि मैं तुम्हारे पास से गुजरी थी, तुम्हारे रूम के, और मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, तो एटलीस्ट आवाज़ धीरे कर लिया करो। और इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि मुझे बाहर तक सुनाई दे रहा। तो बेटा, अगली बार से ध्यान रखना। ये बात सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, मैंने तो रात में ही अपना लैपटॉप फिर से बंद किया था। अगले दिन भी ठीक कुछ वैसा ही हुआ, और वार्डन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सुनाया। और मैं भी पीछे नहीं हटा, मैंने भी अपनी बातें पूरी आगे रखी। लेकिन कुछ भी करके मैटर वहीं पे सॉल्व हो गया और मैं शांत रहने लग गया। लेकिन मैं शांत नहीं रह सकता था, क्योंकि मेरे साथ वैसी वैसी चीज़ें हो रही थी। तभी एक भैया थे जो कि मेरे आसपास में ही रहा करते थे, वो वहाँ पे 3.5 साल से रह रहे थे। तभी एक टाइम में उनसे मिलता हूँ, और वो मुझसे कहते हैं कि तू इतना हिम्मत वाला कैसे है जो वहाँ पे रह रहा है। ये बात सुन के मैं बहुत हैरान था कि ये क्या कह रहे हैं। तभी वो बताते हैं कि उस मकान में रूम में एक लड़का रहा करता था, जिसने कि 2 साल पहले सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड का कारण यह था कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था, और उसके सर ने, उसके फिजिक्स वाले सर ने उसका 200 बच्चों के सामने बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया था। और वो उसे बिल्कुल भी नहीं सह पा रहा था, क्योंकि उसने बस होमवर्क नहीं किया था, और उन सर को होमवर्क चेक करने का बहुत ज़्यादा आदत थी। और वो इस वजह से 200 बच्चों के सामने उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाता, और वैसे ही वो डिप्रेशन में था, जिस वजह से वो मर गया और उसने सुसाइड कर लिया। और उसी दिन से ये मकान या ये रूम किसी के पास नहीं था, और आज ये रूम तुम्हारे पास है। और ये सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा हिल गया था, मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन हिल गई थी। तो ये सब बातें सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता, और मैंने फैसला किया कि रात को मैं
भजन लगा के सोया करूँगा। और जब से मैंने भजन लगा के सोना शुरू किया, उस दिन से मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि मेरा भजन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है या फ़ोन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मेरी बैटरी ख़त्म हो गई होगी या कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं था। और अचानक से मेरी जो अलमारी है उसमें से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, और मेरा जो बाथरूम है उसके अंदर से जैसे कि कोई मार रहा हो, वैसी ठक ठक आवाज़ें आने लग जाती हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मैं मतलब लिटरली अपनी आंखें तक नहीं बाहर खोल पा रहा था, बल्कि लाइट भी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं सोच पा रहा था और ना देख पा रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरा फ़ोन जो मेरे राइट में रखा हुआ था वो मेरे लेफ्ट में बिल्कुल कोने में रखा हुआ है। ये सब देख के मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता हूँ और मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, और मैं जल्दी से फुल स्पीड में अपने वार्डन के पास जाता हूँ और उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताता, लेकिन डायरेक्टली फ़ोन कर देता हूँ अपने घर पे और उन्हें बुला लेता हूँ, बोलता हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और उस दिन से मैंने कहीं पे भी और फ्लैट में नहीं रहा, किसी भी और फ्लैट में या फिर किसी भी रूम में, और चुपचाप मैं अपने घर पे चला गया। और मैंने अपने घर वालों को बताना भी बिल्कुल भी सही नहीं समझा, क्योंकि वो इस बात में कोई भी लॉजिक नहीं देखते। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी वीडियोस के लिए आप ऑफ कोर्स सब्सक्राइब तो कर ही दें। और अगर आपको अपनी स्टोरी भेजनी है तो आप भेज सकते दिए गए ईमेल पे। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। मुझे पता है कि ज़्यादा कुछ खास वीडियोस मैं लेके नहीं आता हूँ, लेकिन स्टिल गाइस, अगर आप मुझे अपनी स्टोरीज भेजेंगे तो मैं और अच्छी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी मेरा स्टार्ट है तो फिर मैं इतनी कुछ क्रिएटिविटी या फिर कुछ ज़्यादा खास बना नहीं पा रहा। सो दैट्स